Good morning, student and dear parents. Myself, Kuldip Singh, as a sports teacher from विश्वास नगर शारदा पब्लिक स्कूल भुना। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम आपको जो योगा है उसकी क्रियाएं करके दिखाएंगे। उसके आसन करके दिखाएंगे आपको कि जो योगासन के अंदर क्या क्या क्रियाएं आती हैं। मेरे सामने हमारा स्टूडेंट्स अनिल कुमार, जो आपके स्कूल के अंदर 10th क्लास का विद्यार्थी है। तो जो भी आपके सामने अभी योगा क्रियाएं होंगी वो अभी आपके सामने करके दिखाएंगे कि जो भी हमारे योगासन है कि वो किस प्रकार करवाए जाते हैं। सबसे पहले हम जो भी योगाएं करवाई जाती है उसके लिए हम सबसे पहले वार्म अप होते हैं। तो हम सबसे पहले 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए हम अपने शरीर को वार्म अप करेंगे, गर्म करेंगे। ये हमारा शरीर पूरी तरह से वार्म अप हो जाए, किसी भी प्रकार की हमारे अंदर खिंचाव वगैरह ना आए। इसके लिए हम अपने हाथों को, पांव को स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, और ताकि किसी प्रकार की हमारे कोई भी मसल्स वगैरह में दिक्कत ना आए। फिर हम ये एक्सरसाइज आपके सामने, इस एक्सरसाइज को बोला जाता है लेंजिंग एक्सरसाइज, कि हमारे जो थाइज है इसकी मांसपेशियों के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, खिंचाव वगैरह होता है जो इस एक्सरसाइज से दूर हो जाता है। और इसको थाई स्ट्रेचिंग बोला जाता है। हमारे शरीर को गर्म करने के लिए हमें वार्म अप होना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए हमें वार्म अप होना बहुत जरूरी है। ये है हमारी कमर स्ट्रेचिंग, कि हमारी जो कमर है इसकी स्ट्रेचिंग हो जाती है। हर एक्सरसाइज जरूरी है। फिर हम अपने फोरहेड को हमारे नी से टच करने की कोशिश करते हैं। जितना हो सकता है आप उतनी करिए। पहले दिन आप 1-2 एक्सरसाइज कीजिए, फिर आप इसको एक्सरसाइज को बढ़ाते रहें ताकि आपके शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। तो हम अब आसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आसन आता है हमारा नौकासन, कि हम एक नौका की तरह आसन बनाएं। सबसे पहले हम बैठ जाएंगे। बैठने के बाद हम पीठ के बल लेट जाएंगे, सीधे बिल्कुल लेट जाएंगे। हाँ, ये हम नौकासन की शुरुआत करते हैं। अब हम अपने अपर पार्ट और लोअर पार्ट को ऊपर उठाएंगे, आराम आराम से, बिल्कुल आराम से। और हमारे हाथ हैं जो वो बिल्कुल स्ट्रेट, हमारे जो टो हैं उनकी तरफ, और हमारी नजरें हमारे टो की तरफ होती है। इसको बोला जाता है नौकासन, कि यह एक नौकासन की क्रिया है। हम किसी भी प्रकार से इसमें आराम से सांस लेते हैं और आराम से छोड़ते हैं। इस आसन से हमारी पेट की मांसपेशियां मजबूत होती है। जैसे बोलते हैं ना हम, पेट के अंदर एब्स वगैरह बनाने हैं, तो यह आसन बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इस आसन को कीजिए और इस आसन से मोटापा भी दूर होता है। जो हमारी हृदय की स्थिति है और शक्ति में इस आसन से सुधार किया जा सकता है, कि हमारे शरीर के अंदर शक्ति वगैरह सुधर सकती है। हमारी जो पीठ की मांसपेशियां हैं उनमें ताकत आती है यह नौकासन करने से। हमारे हाथों को, कंधों को और जो जांघ की मांसपेशियां हैं उनमें भी यह आसन सुधार लाता है, यानी सुधार करता है। हमारे जो उदर अक्षेत्र के आसपास वसा को कम करने में यह बहुत मदद करता है। शरीर में रक्त के प्रवाह को भी यह नौकासन बढ़ाता है, कि हमारा जो रक्त प्रवाह है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो निरंतर चलता रहता है। और हमारी इच्छा शक्ति में भी इस आसन से सुधार किया जा सकता है। कोई भी आसन करने से हमें नुकसान भी हो सकता है, तो इससे सावधानी रखनी पड़ती है कि हमारी अगर रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या है तो इस आसन से हमें बचना चाहिए, कि यह आसन हमें नहीं करना चाहिए। अगर हमें ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो हमें डॉक्टर वगैरह की सलाह लेनी चाहिए। अब नेक्स्ट आसन आता है हमारा हल आसन।
हलासन की स्थिति में हम सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, आराम से बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में पीठ के बल, जिसको आप सीधा बोलते हैं, वही सीधे लेट जाना। हाँ, अब हम दोनों हाथों को हमारे बगल में करते हुए अपने दोनों पांव को ऊपर उठाते हुए बिल्कुल आराम से स्थिति में ऊपर उठाते हुए हम इनको लेके आएंगे और बिल्कुल हमारे पांव हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, हमारी नजरें हैं वो आसमान की तरफ, हाथ हैं बिल्कुल जमीन को टच करते हुए, हथेलियां फेस करते हुए जमीन को। उसके बाद में हम अपने पांव को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, जो हमारा सिर है, हेड है, इसके पीछे हम दोनों पांव को पीछे उड़ेल देंगे। यह एक हमारी जो हल आसन है उसकी स्थिति, यानी एक हल के समान आसन दिखाई देना हल आसन कहलाता है। इसके अंदर हम हमारे जो मसल्स हैं उसके अंदर खिंचाव वगैरह आता है बिल्कुल, तो हमारे जो भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है हमारी मांसपेशियों के अंदर वो दूर हो जाती है। इससे हमारे जो पाचन क्रिया है वह बिल्कुल दूर हो जाती है, कि हमारा जो पाचन की क्रिया है वह हमारा भोजन पचना शुरू हो जाता है और हमारी कमर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है इस आसन से, और हमारे जो पांव हैं यानी थाइज है वो भी इस आसन से स्ट्रांग बनते हैं। जो हमारी पीठ की लचक है, जिसके अंदर हमारी पीठ है, तो उसके अंदर भी यह आसन बहुत आवश्यक है। इस आसन से हमारी पेट की मांसपेशियां भी मजबूत बनती हैं, कि हमारी जो पेट है उसके अंदर मांसपेशियां बहुत मजबूत हो जाती है यह आसन करने से, और हमारा जो मोटापा है वह भी इस आसन से दूर हो जाता है, और हमारे जो थाइज है, पांव है, बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं। फिर इस आसन को हम बिल्कुल जिस प्रकार से आपने जो आसन किया था बिल्कुल आराम से रिलैक्स स्थिति में यह आसन हम डेली पहले 2-3 मिनट तक करें, फिर इसकी अवधि को, समय सीमा को बढ़ाएं और रिलैक्स अवस्था में बिल्कुल जैसे थे वैसे की अवस्था में आ जाएं। अब हमारा नेक्स्ट आसन है अर्ध चक्रासन की। आधा चक्र, अपने शरीर का आधा चक्र बनाएं। तो सबसे पहले हम जो हमारे दोनों हाथ हैं उनको हम कमर पे लगाते हैं, हथेलियां बिल्कुल पीठ के ऊपर, ताकि हमारी पीठ के ऊपर किसी भी प्रकार का पेन वगैरह या खिंचाव वगैरह न आए। तो उसके बाद में हम अपने अपर पार्ट को पीछे की तरफ बेंड करते हैं। जितना हो सकता है आप उतना ही कीजिए, गर्दन बिल्कुल सीधी हो, जितना हो सकता है आपके साथ में किसी भी प्रकार का धक्का नहीं होता कि आप यह आसन पूरा करें। जितना भी हो सकता है अपनी कमर को वहां तक लेके जाएं। इसको बोला जाता है अर्ध चक्रासन। इसके अंदर अपने जो घुटने हैं वो बिल्कुल नहीं मुड़ने चाहिए, बिल्कुल सीधे होने चाहिए घुटने हमारे। इससे हमारे जो आंखें हैं, टांगे हैं, कंधे हैं, छाती है, उसके अंदर शक्तिशाली बनते हैं। हमारी आंखों की रोशनी भी इस आसन से अच्छी हो जाती है, कि हमारा चेहरे पर ललक पैदा होती है। यह हमारे तनाव को भी दूर करता है, कि हमारे अंदर कई बार क्या हो जाता है, तनाव वगैरह आ जाता है, उसको दूर कर देता है और हमारी पाचन क्रिया में अच्छा सुधार करता है। महिलाओं के लिए मासिक धर्म को यह बिल्कुल लाभदायक आसन है, कि महिलाओं को इस आसन को बहुत जरूरी है कि वह करें। हमारी जो टांगे हैं वह भी इस आसन से मजबूत हो जाती है, और जो इनके अंदर दर्द होता है टांगों के अंदर, उसमें भी यह आसन मदद करता है। हमारी कमर में या जांघों में कई बार फैट हो जाती है वसा, उसको भी इस आसन से कम किया जा सकता है। हमारी पीठ के दर्द को भी इस आसन के द्वारा हम कम कर सकते हैं। कुछ है कि जो भी आसन हमें करने चाहिए उसके लिए हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, कि क्या क्या सावधानियां होती है, कि कौन से आसन हमें नहीं करने चाहिए। कि इस आसन को करने के लिए हमें अगर माइग्रेन वगैरह है या सिर दर्द है, हमारे अंदर जो रक्तचाप है, निमन है, या डायरिया की बीमारी है, या नींद न आने की बीमारी है, तो इस आसन को हमें नहीं करना चाहिए। और हमें पेस्टिस अल्सर होने पर इस आसन का अभ्यास कम करना चाहिए। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी या हिप्स में संबंधित कोई समस्या है तो इस आसन का प्रयोग न करें, इस आसन को हमें नहीं करना चाहिए। और अगर महिलाएं गर्भवती हैं तो इस आसन से हमें बचना चाहिए। अगर ज्यादा हो सके तो हमें डॉक्टर वगैरह की सलाह लेनी चाहिए। अब हम बिल्कुल रिलैक्स स्थिति में आते हुए हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट आसन है हमारा
चक्रासन। पहले हमने किया था अर्ध चक्रासन। अब इस एक्सरसाइज को यानी आसन को पूरा चक्कर बनाना हमें अपने शरीर का। सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाएंगे। कई आसन है जो पीठ के स्टैंडिंग पोजीशन में है, कई सिटिंग पोजीशन में है। तो हम सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अब हम अपने पांव को घुटनों से फोल्ड करेंगे और जो हाथ हमारे वो भी कोहनियों से मुड़ते हुए हमारे जो कान है वहां पर उनको ले आएंगे और अपना जो सेंटर पार्ट है इसको हाथ और पांव के सहारे से हम अपने सेंटर पार्ट को ऊपर उठाएंगे। बिल्कुल, हाँ, इसकी स्थिति एक चक्कर के समान दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कि चक्रासन। फिर हमारे शरीर के मध्य वाले भाग को हम ऊपर की तरह एक सर्कल बन जाता है, इसको हम एक चक्रासन बोलते हैं। यह हमारी स्थिति है चक्रासन की। जो हमारी नजरें हैं वो बिल्कुल नीचे सामने की तरफ होंगी। हाँ, यह आसन चक्रासन बोला जाता है। इससे हमें बेनिफिट क्या क्या है? इस आसन से हमारे जो पीठ के दर्द के उपचार हैं वह इसमें सहायक है कि हमारे जो भी पीठ के दर्द है उसमें सहायक हो जाती है। हाँ, अब इस आसन को हम दो तरीके से भी कर सकते हैं कि एक सिटिंग पोजीशन में था, अब स्टैंडिंग पोजीशन में। हम इसको पूरा पीछे की तरफ अपने शरीर को बेंड करते हैं। इस तरीके से भी आप इस आसन को कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपने शरीर के अंदर सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी लानी आवश्यक है। अगर आपके अंदर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है तो इस आसन को ही करें, वरना आप इस आसन को लेट के भी कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है और आप इस आसन को कॉन्फिडेंस तरीके से कर सकते हैं तो ही इस आसन का प्रयोग करें स्टैंडिंग पोजीशन में, वरना आप सिटिंग पोजीशन में इस आसन का प्रयोग करें। एक बार फिर से आपको करके दिखाएगा स्टैंडिंग पोजीशन में। स्टैंडिंग पोजीशन में करो भाई, स्टैंडिंग खड़ा हो जाएगा। हाँ, स्टैंडिंग पोजीशन में, हाँ, बिल्कुल आराम से आप पीछे की तरफ अपने शरीर को उड़ेलते हुए, हाँ, और अपनी जो हिल्स है उनको भी ऊपर उठाते हुए पंजों के ऊपर होना होता है इस आसन में। इस आसन को आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे गुर्दे में किसी भी प्रकार का दर्द है उसके अंदर यह आसन बहुत आवश्यक है। इस आसन से हमें मोटापे से मुक्ति मिलती है। जो हमारे इस आसन से हमारे शोल्डर वगैरह है वो मजबूत बनते हैं और हमारे जो पेट की प्रॉब्लम है वो भी इस आसन से दूर होती है। हमें अस्थमा जैसी बीमारियां भी इस आसन से दूर हो सकती हैं। यदि आप के इस आसन से जो हमारी खिंचाव आता है सीने के अंदर, कि उसके अंदर भी इस आसन से हमें बचा जा सकता है। इस आसन से हमारे तनाव या अवसाद होता है डिप्रेशन होना, इस आसन से हम कम कर सकते हैं। इसके कुछ सावधानियां भी होती है कि जो आसन हमें क्यों नहीं करने चाहिए। अगर आपके सिर में दर्द है तो इस आसन को करने से आप परहेज करें, क्योंकि ये सिर के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। अगर आपके कंधे में चोट वगैरह है तो इस आसन को न करें। आपकी कलाई में दर्द है तो इस आसन को न करें और अपने रिलैक्स पोजीशन में हो जाएं। इस आसन में सबसे पहले आप पेट के बल लेट जाएंगे, मुद्दे जिसको बोला जाता है। फिर आप अपने जो हाथ हैं उनको फोल्ड करते हुए अपने जो सीढ़ी है, पेट है हमारा, उसके पास में ले आएंगे और उसके ऊपर कोहनियों के बल पर आप अपने पूरे शरीर को एक बैलेंस बनाएंगे। जो ये आसन बनेगा उसका नाम है म्यूरासन। आप एक मोर की तरह, जिस प्रकार एक मोर होता है उसकी तरह इस आसन की क्रियाएं हो जाती है। इसको बोला जाता है म्यूरासन। हमारा जो सारा का सारा बैलेंस है हमारे हाथों के ऊपर। इस आसन से आपके शरीर के अंदर पूरा खिंचाव आता है। हमारा जो चेहरा है उसके अंदर लाली पैदा होती है, ललक आती है चेहरे के अंदर, और हमारे जो कोहनियां है या हमारे हैंड्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रांग बनते हैं। हमारा सारा का सारा बैलेंस है जो दोनों हाथों के ऊपर बिल्कुल हमारा एक मोर की आकृति होती है। हमारे जो पूरा शरीर है, जो भी आसन है, सभी आसन से हमारा मोटापा दूर होता है। हमें जितनी भी बीमारियां होती है अगर हम आसन वगैरह करेंगे सभी बीमारियों को दूर कर देंगे। उसके बाद में हम रिलैक्स पोजीशन में हो जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स।
नेक्स्ट आसन हमारा आता है शीर्षासन, कि हम सिर के ऊपर खड़े कैसे होते हैं। सबसे पहले हम बैठ जाएंगे, उकड़ू जिसको बोला जाता है। हाँ, ऐसे घुटने टेक के बैठ जाएंगे, फिर अपने फोरहेड को यानी सिर को जमीन पे लगाएंगे और दोनों हाथों से उसको सहारा देंगे। फिर बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में हम दोनों पांवों को आसमान की तरफ उठाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में आराम से। और हमारा जो लेवल है एक हो जाएगा, हमारा जो सारा का सारा वेट है हमारे सिर के ऊपर आ जाएगा। इसको बोला जाता है शीर्षासन। कई बार क्या होता है, इस आसन से ब्लड सर्कुलेशन, अगर हम सारा दिन सीधे ही खड़े होते हैं तो कभी भी हमें उल्टा होना चाहिए, जो हमारी रक्त की क्रिया है वो तेज गति से होनी शुरू हो जाती है। जो व्यायाम हमें सिर के ऊपर खड़े होकर करना चाहिए, यह एक जटिल मुद्रा यानी मुश्किल है थोड़ा सा आसन। इस आसन को आप कर सकते हैं, हमारे जो स्वास्थ्य है उसके अंदर लाभदायक होता है, और जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन की स्थिति है उसके अंदर यह वृद्धि करता है। जो हमारा मस्तिष्क है यानी दिमाग है, इस आसन से मजबूत बनता है, हमारा दिमाग मजबूत हो जाता है, हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है। इस आसन करने से हमारी जो रक्त की संचार विधियां हैं वो हमारे ऑक्सीजन के द्वारा पहुंच जाती है। हमारी पीयूष ग्रंथि है शरीर के अंदर, उस पर यह आसन नियंत्रण करता है। त्वचा और दृष्टि विकार यानी हमारी आंखों की रोशनी भी इस आसन से दूर हो जाता है, और त्वचा के ऊपर जो भी हमारी बीमारियां हैं इस आसन से हम दूर कर सकते हैं। और हमारे कई बार क्या होता है, बालों का झड़ना, बाल भी कई बार क्या है, आज का जो युग चला हुआ है इसके अंदर बालों की समस्या बहुत ज्यादा है। इस आसन करने से बालों की समस्या भी दूर हो जाती है, और जो व्हाइट वगैरह बाल हैं वो ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं, और हमारी जो भी बीमारियां हैं सभी की सभी शीर्षासन करने से दूर हो जाती हैं। अब हम फिर इसको रिलैक्स पोजीशन में आते हैं। बिल्कुल सबसे पहले हम पाँव को नीचे ले आएंगे, हाँ, फिर आराम से घुटने टेक के बैठ जाएंगे और रिलैक्स पोजीशन में हो जाएंगे। +1 क्लास के लिए जो 11वीं के विद्यार्थी हैं +1 के, ये उनके लिए हमारा चैप्टर चला हुआ है नंबर 4 के अंदर योगा आसन, जो भी आसन की जीवन शैली है उसके बारे में अभी हमने वीडियो के माध्यम से आपको ये सभी आसन जैसे नौकासन, हलासन, अर्धचक्रासन, चक्रासन, मयूरासन और शीर्षासन की विधियां अभी आपको वीडियो के माध्यम से करवाई गई है। तो इनको आप अच्छे तरीके से डेली अभ्यास के तौर पर करते रहें, और इनको जो भी एक्सरसाइज वगैरह आसन की जो भी आपकी बीमारियां वगैरह है, जितनी भी ये आसन करने से आपकी सभी प्रकार की बीमारियां ठीक है हो सकती है, और आपका एक सुंदर आकर्षक शरीर बन सकता है। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों इन सभी आसनों को करें।